हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सीरीज बोर्ड के बोर्ड्स विच इज फॉर 12th क्लास और जिसका आज हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो केमिकल काइनेटिक्स, सो कभी भी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ रिएक्शन, सो किसी भी रिएक्शन के तीन एस्पेक्ट हमें जानने होते हैं। हमेशा हमें किसी रिएक्शन के तीन एस्पेक्ट से कंसर्न होता है। ओके, अगर मैं लिखूं A plus B gives C means this is a reaction in which A and B are two reactants and which give a product C. So किसी भी रिएक्शन के हमें तीन एस्पेक्ट्स कौन से जानने होते हैं, तो जिसका पहला एस्पेक्ट है कि रिएक्शन will takes place or not, which means the reaction is feasible or not, जो कि आप सबने अपनी 11th क्लास में थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, कि कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी वो हमें पता चलता है थर्मोडायनामिक्स से, जिसमें हम डेल्टा जी से पता लगाते हैं। अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, आई होप, और मैं ये मान के चल रही हूँ, आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपको ये सब पता है। ओके, सो उसके बाद हमें दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है, दूसरा एस्पेक्ट हमें जानना होता है कि किस एक्सटेंट तक रिएक्शन होगी। मीन्स ए और बी जब रिएक्ट करेंगे तो कितना अमाउंट में प्रोडक्ट सी बनेगा, जो कि हमें पता चलता है और जो कि हम भी discussed in equilibrium chapter, ठीक है, which is also your 11th class। ठीक है, सो अब थर्ड एस्पेक्ट है जो कि अब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे कि रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, और हम कहेंगे इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल टर्म्स में हम कहेंगे रिएक्शन का रेट क्या होगा। ठीक है, जो कि केमिकल काइनेटिक्स है। इसी चीज को क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है, काइनेटिक्स वर्ड का मतलब ही क्या होता है, स्पीड। स्पीड किसकी, रिएक्शन की। सो रेट ऑफ रिएक्शन, सो chemical kinetics is that branch of chemistry which deals with the rate of reaction and also tells about the factors which affect the rate of reaction. Okay, so अभी मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले रही हूँ। ठीक है, कौन से, यस, हाँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एक सिंपल लैंग्वेज में अभी हम बात कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, यस, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स जैसे आप स्पीड कैलकुलेट करते हो कि चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में चेंज इन टाइम, और यू कैन से डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन, दैट इज योर स्पीड। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी वही है, मीन्स स्पीड ऑफ रिएक्शन भी वही है कि कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई है और कितने टाइम में चेंज हुई है, वो हमारा क्या है, रेट है। ठीक है, अब उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना कौन से क्या लिमिटेशन है, क्या रिस्ट्रिक्टेड एरिया क्या है कि जहां हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब मैं किसी कोई भी सॉल्यूशन लेती हूँ, कोई सॉल्ट सॉल्यूशन लिया या मैंने किसी सॉल्ट को वाटर में डिसोल्व किया। ठीक है, अगर मैंने लिया सोल्ट NaCl को वाटर में डाला, तो आप देखते हो बीकर में जैसे वाटर है उसमें मैंने NaCl डाला, तो क्या होता है, इंस्टेंट डिसॉल्व हो जाता है, रिएक्शन इंस्टेंट हो जाती है, मीन्स वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन है। से अगर मैं देखती हूँ रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन, when iron comes in contact with moisture and air, it will rust. Okay, so rusting of iron, it takes place, or you can say this reaction takes place in a month or in a year, not within a second or within an hour. Okay, so it takes some time. So this kind of reactions are very very slow. और बच्चों मैं आपको बता दूं कि डायमंड जो है ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। यस, जो आपका प्रेशियस डायमंड है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, बट इस रिएक्शन को होने के लिए thousands of years लगते हैं। It means these reactions, rusting of iron,
rusting of iron and okay, the system. So रस्टिंग ऑफ आयरन और जो डायमंड का ग्रेफाइट में कन्वर्जन, ये रिएक्शंस जो है बहुत सालों में होती है. ओके, सो दीज आर वेरी वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन. सो यानी जब हमने सोल्ट को वाटर में डाला तो एक हमारे पास है वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन और एक है हमारे पास वेरी वेरी स्लो रिएक्शन. सो वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन का जो रेट होता है और जो टाइम होता है दैट इज लेस देन 10⁻⁻⁶ एंड इनका तो होता ही है हजारों साल या ईयर्स. ठीक है, सो ना हम रेट ऑफ रिएक्शन वेरी वेरी फास्ट इनका कैलकुलेट करेंगे जो कि बहुत फास्ट है, ना हम रेट ऑफ रिएक्शन इनका कैलकुलेट करेंगे जो कि बहुत स्लो. एक थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन होती है जो कि मॉडरेट टाइम में हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल N2+3H2 2NH3 और जितने भी रिएक्शन हम लैब में करते हैं वो भी एक फाइनाइट टाइम में होती है. ठीक है, तो हमारा कंसर्न इन रिएक्शन से है जो कि विच टेक्स प्लेस इन अ फाइनाइट टाइम. ठीक है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शंस मॉडरेट रिएक्शंस का कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सो अभी जैसे मैंने बोला कि जो सोल्ट रिएक्शन है वो फास्ट है. वाई? और सोल्ट की रिएक्शंस को आपने जैसे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि आयनिक रिएक्शंस होती है और जो कि बहुत फास्ट होती है. ठीक है, सो और जो तो आयनिक रिएक्शन इतनी फास्ट क्यों होती है, ये वैसे तो हमारा केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो जो आयनिक रिएक्शंस होती है, क्योंकि सोल्ट जब आप वाटर में या किसी भी सोलर में डिसॉल्व करते हो तो इंस्टेंटली क्या होता है, आयंस में डिसॉल्व हो जाता है इंस्टेंट. तो दीज रिएक्शंस आर वेरी फास्ट. केमिकल बॉन्डिंग में भी ऑलरेडी स्टडी this thing that ionic reactions are very fast reaction and okay, and these reactions are moderate reaction क्योंकि इसमें आप देखते हो कि bond breaks and bond forms. so bond का बनना और bond का टूटना ही रिएक्शन होती है ना, कि न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं और पुराने बॉन्ड टूटते हैं. दैट इज यू अंडरस्टैंड. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन. सो बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना ही. तो ये रिएक्शन जो होती है फाइनाइट टाइम में हो जाती है और जिसको स्टडी करते हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आयनिक रिएक्शन आर वेरी फास्ट रिएक्शन एंड these reactions which requires breaking and formation of new bond are moderate reactions. ठीक है, so now rate of reaction. One second. Rate of reaction. As we discussed, rate of reaction. So let's take